मन ही मन जपो, और जप नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु बहन, आप अनुभूति शेयर करें। 2 दिन पहले की मेरा एक्सपीरियंस है जो बता रही हूँ। रात को 1 बजे गुरुदेव ने मेरे को जगा दिया और मैं नाद सुन रही थी जी। और नाद सुनते सुनते मैंने आंख बंद करके सुन रही थी। तो जैसे मेरे मस्तिष्क पे बहुत बड़ा आकार का गोल्डन और व्हाइट कलर का सांप दिखाई दिया। जी। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन 1:30 बजे जगाया तो भी ध्यान किया, तब भी वही गोल्डन और व्हाइट कलर का सांप नजर आया। जी गुरु बहन। और सुबह मेरे को प्रतीक रूप में गुरुदेव ने दिखाया कि मेरी बड़ी बेटी और बेटा दोनों बीमार होंगे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जी। फिर जब मैं ड्यूटी से आई तो दोनों की वही तबीयत खराब थी। अच्छा, मतलब जी गुरु बहन। फिर मैंने इनको कहा कि मंत्र जाप करो। ये मंत्र जाप करने लगी। गुरुदेव की मंत्र जाप लगा दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जाना और आपका काम जाने, मैंने तो इनको दवाई बिल्कुल नहीं दूंगी और जी, नहीं बहुत इनसे। बढ़िया। और मैंने अपना काम करने लग गई और बेटियों को इनको मंत्र जाप करने के लिए कहा। जी। और फिर इन्होंने मंत्र जाप किया और फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप जी। जानो और आपका काम जाने। मैं बिल्कुल भी टेबलेट वगैरह या डॉक्टर के पास कहीं नहीं लेके जाऊंगी। जैसे ही जी। जी। प्रार्थना करके यहाँ के बैठी, थोड़ी देर में बेटी को नींद आ गई, दर्द बिल्कुल चला गया। जी, यही तो बहुत बढ़िया समर्पण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आनंद आया गुरु बहन। इसी को समर्पण कहते हैं, गुरु के प्रति विश्वास और समर्पण और आस्था। और और बताइए। आज जो मैं ध्यान कर रही थी तो यहाँ से मेरे ये पूरा खिंच गया और यहाँ खिंचने काफी देर तक रहा। और जैसे ये नीचे आए, यहाँ से थोड़ा अग्नि से हीट जैसी महसूस हो रही थी मेरे को। आज जी। आगे चक्कर पे हीट महसूस हो रही थी। जी गुरु बहन। और तो यहाँ पर कभी ऐसा लगता है कि कोई फुदफुदा रहा हो यहाँ पर। और शाम को 5:30 बजे से मैं मंत्र जाप कर रही थी तो बार बार मेरी जीभ पलट के तालू पे घस रही थी। कभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, कभी तालू पे चिपक रही थी। अच्छा गुरु बहन, तो ये तो खेचरी मुद्रा का कोई संकेत है गुरु बहन। और वैसे हमारे गुरु भाई रामलाल जी अगर हो तो कृपया इनकी जिज्ञासा पे प्रकाश डालिए गुरु भाई। बहन ने जो प्रश्न, जो आज अनुभूतियां करी हैं। जी गुरु, जय सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जी, एक्चुअल में जब आप बात कर रही तो मुझे खुद को खेचरी मुद्रा लग रही है, तो मैं सोच रहा कि ये तो बड़ा आनंद का विषय हो गया। और जी मैं गुरु भाई। तो खेचरी मुद्रा का जितना अनुभव मुझे गुरुदेव करवाए हैं 2008 से लगा करके 2022 आ रहा है, मुझे हर जी। पल खेचरी मुद्रा लग जाती। जैसे मैं चलने लगता हूँ, कोई मुझे खेचरी मुद्रा का नाम लेता है तो खेचरी मुद्रा सुनते ही मुझे लग जाती है। ये बात और बहुत बड़ी और है। तो ये खेचरी मुद्रा एक्चुअल में क्या है ना, खेचरी मुद्रा के अलग अलग स्टेजेस है। कभी जीव आगे आती है तो वो अभ्यास कर रही है, वो शक्ति स्वयं अभ्यास करवा रही है कि खेचरी मुद्रा लगेगी। और गुरुदेव ने कहा कि खेचरी मुद्रा लगने का मतलब है ये आखिरी जन्म है। जी। तो ये तो ईश्वर का वरदान है। और ऐसा भी कहा कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं ता अमृत का वासा, सगुरा होए कि भर भर जाए निगुरा जाए प्यासा। तो ये अमृत है और ये अमृत का पान हो गया तो फिर आने जाने से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा।
तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये मुक्ति की आराधना है। तो खेचरी मुद्रा लगना एक शुभ संकेत होता है साधक के लिए, लेकिन वो अभ्यास से नहीं कर सकता है। ये गुरु की जी। कृपा का ही प्रसाद है, क्योंकि खेचरी मुद्रा हमारे जीवन के जो शरीर के अंदर जो अनेक प्रकार की जो व्याधियां होती या कुंडलिनी शक्ति का जो वेग हमारे शरीर में काम करेगा, तो उसके लिए शरीर को तैयार करने के लिए पंच तत्व के शरीर को तैयार करती है। और दूसरा, जी। जहां तक गुरु बहन कह रहे कि मुझे यहाँ पर जो हीट महसूस हुई है, कुंडलिनी जी। शक्ति जो है अलग अलग चक्रों में जाती है और जहां उसका प्रभाव रहता है, बहुत सी बार तो हीट का अनुभव करते हैं, बहुत सी बार साधक को ऐसा होता है कि जिस चक्र विशेष पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर वो अपना एक छाप छोड़ जाते, एक संकेत छोड़ जाती है। जैसे कुछ दिन पहले मनोरमा गुरु बहन को यहाँ पर एक अनुभव हुआ कि उसके एक निशान बन गया। जी। तो ये शक्ति बहुत वेग से काम करती है। तो कभी कभी वो साधक को बाहरी कि मुझे कैसे पता लगेगा, तो गुरुदेव ने कहा कि आपको नहीं, दुनिया को पता लगेगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। और एक गोल्डन सर्प ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है, जैसे कुंडलिनी शक्ति में 3 सर्प होते हैं, एक बीच में सुषुम्ना के रास्ते चलता है, जो स्वयं मातृ शक्ति कुंडलिनी है। उसकी 2 सहायक शक्तियां ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं, यानी 2 गंगा और यमुना उसके सहायक में चलती है और सरस्वती बीच में चलती। तो जो आज्ञा चक्र पर गोल्डन सर्प दिखाई देते हैं, ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, उसका अनुभव करवाती है। बहुत सारे साधकों का एक प्रश्न और रहता है जो मुझे अनुभव हुआ है कि मुझे सांप ने काट लिया, सर्प दंश हो गया, सर्प दिखाई दिया। एक्चुअल जी। में ये सर्प काटना भी मुक्ति का ही परिचायक है कि वो जीते जी मोक्ष होगा, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होगा। तो आपको जो ये जी। संकेत दिखाई दिए गुरु बहन, आपकी आराधना गुरु कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। गुरुदेव की कृपा ऐसे बनी रहे, हर साधक पर बनी रहे, बस गुरु के प्रति प्यार हमारा बना रहे बस। जय गुरुदेव। जरूर गुरु भाई, बहुत बहुत गुरु भाई, जय गुरुदेव। भक्ता गुरु बहन, आपने हमारे गुरु भाई से सुन ली जिज्ञासा, आप संतुष्ट हो गई होंगी, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला जिज्ञासा पे। और भी कुछ कहना चाहती हैं गुरु बहन? नहीं, जय गुरुदेव, बस इतना ही था। 3 दिन का यही दिखाई दिया, अनुभव इतना चलिए, ही हुआ। बहुत अच्छी कृपा है गुरु बहन, बहुत अच्छी। जय गुरुदेव गुरु बहन। ये मिक्की कुमार जी कोई है गुरु भाई, उन्होंने हैंड रेज किया है। मिक्की कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? मिक्की जी, मिक्की जय कुमार, गुरुदेव। कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें और अपनी अनुभूति सुनाएं, अपने विचार व्यक्त करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। कोई इशू ना हो तो जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। थोड़ी सी अनुभूति शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं आप गुरुदेव से अटूट विश्वास, जी, जी अटूट विश्वास तो बहुत है मेरे पास। और जी जी कल ही दोबारा से शुरू किया और इसका परिणाम मुझे ये हुआ कि कल फ्रॉड से मैं बच गया। 6 बजे अच्छा। से पहले हाँ कॉल आया था मेरे पास कि आप ऐसे कर दो कि मैं रिसीव कर लूंगा। तो 7 बजे के बाद फिर वही प्रोसेस हुआ। तो गुरुदेव का ये करिश्मा कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं कि कई बार पेमेंट हो जाए लेकिन पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चला गया। और आज जी फिर से वही सवाल है, उसमें टाइम मिल गया कि आखिर है क्या। फिर आज वही प्रोसेस हुआ तो फिर तर्क हो गया। मिक्की जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मिक्की गुरु भाई जी, आप ऐसा करिए, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ जाए। कोई नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। जी गुरु भाई, बिना कैमरे के बोले आप। जी, अब आ रही आवाज क्लियर? जी गुरु भाई, आप अपना कैमरा तो मैं यही
जी गुरु भाई। कर लिया। हाँ जी गुरु भाई बोलिए, तो कंटिन्यू। टेंस था मैं सिर्फ कल का जो कि दोबारा से मैंने गुरुदेव का ध्यान शुरू किया नियमित जी से, और विश्वास तो है, तो मैं यही सोचता हूँ कि जो जाने गुरुदेव जाने। और जी कल मेरा जो एक्सपीरियंस, बस इसी इतना ही वाणी के लिए मैं अपना समापन करना चाहता। जय गुरुदेव। बहुत कृपा है गुरु भाई, बहुत बड़ी कृपा है। यही समर्पण और यही आस्था विश्वास गुरुदेव चाहते हैं हमसे, और वो हमको पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हर क्षण रक्षा करते हैं। बहुत अच्छी अनुभूति गुरु भाई, बहुत अच्छी। जय गुरुदेव। सुभाष चंद्र जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। सुभाष जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई अपने बारे में आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये वरदान आपको गुरुदेव से कब प्राप्त हुआ? सभी लोग सुनना चाहेंगे गुरु भाई। मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। जी गुरु भाई। ऐसे तो रहने वाला राजस्थान का हूँ, लेकिन मुझे जी। गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रेटर नोएडा से ही मिला। हमारे जी। एक गुरु भाई हैं मिस्टर संजीव भाटी जी, वो मेरे जी। साथ ही हॉस्पिटल में हम कार्यरत हैं। तो उस जी। दौरान 2013 में हमें गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। उसके बाद अच्छा। काफी चीजें होती रही, खेचरी मुद्रा लगती रही, नई नई चीजें होती रही लाइफ। लेकिन 3 दिन पहले एक जबरदस्त इंसिडेंट हुआ, जो उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके सामने। मैं हो रहा था गहरी नींद में, तो मुझे दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों के दर्शन हुए। अच्छा। दादा गुरुदेव ने इशारा करके मुझे गुरुदेव की तरफ इशारा किया कि रामलाल को मैंने मंत्र दे दिया है, आप सब लोग इसका मंत्र जाप करें और ध्यान करें, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। उसके बाद इतना कहा, और ये बहुत ही संजीवनी मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, दादा गुरुदेव से मिला। उसके बाद क्या देखता हूँ, दादा गुरुदेव के साथ गुरुदेव एक पालकी में बैठे हैं और संजीव जी उसको रन कर रहे हैं। मतलब कि रिक्शे के अंदर संजीव जी चला रहे हैं। इतना देखने के बाद मेरा स्वप्न टूट जाता है। और ये मुझे नहीं पता ये क्या मुझे आदेश देना चाह रहे थे, लेकिन दादा गुरुदेव ने एक आदेश दिया है कि ये बहुत बड़ी, दादा गुरुदेव ने कहा ये बहुत मूल्य, बहुत ही अच्छा प्रसाद है, कीजिए और आगे आप नाम जप और ध्यान करते रहिए। जी गुरु भाई, तो हमारे गुरु भाई हैं रामलाल जी गुरु भाई, आपका फिर से मंच पे स्वागत है गुरु भाई। ये इनकी जो जिज्ञासा है उस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें गुरु भाई। सुभाष जी गुरु भाई बहुत सुभाष जी गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी बहुत सारी अनुभूतियां इनके पास वन बाय वन जरूर शेयर करें। गुरु भाई जरूर। जी गुरु भाई, हम ये चाहेंगे कि ये जो ये सेशन है जो आपके नाम है, आप करते बोलते जाइए, फिर अपने अनुभव को आनंद लेते जाएंगे, बातचीत भी सब करते जाएंगे। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, आप 2013 से गुरुदेव के सानिध्य में आए तो आपके पास बहुत अनुभूतियां हैं, तो आप प्लीज जरूर शेयर करिए। बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल सबसे पहले अनुभूति यही है, 2013 के अंदर बेसिकली क्या था, एक मीटिंग थी। मीटिंग मेरे हॉस्पिटल में मैंने नया गया था, तो उसके बाद संजीव जी भाटी जो मेरे गुरु भाई अब तो थी भी हैं शुरू से, हम एक हॉस्पिटल में जॉब में। तो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ हमारा ओनर मीटिंग। सुभाष जी भाई साहब, हाँ जी, एक सेकेंड, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दें और बोलें। ओके, अब बताएं जी, आ रही है आवाज? हेलो, अब बोले प्लीज। हाँ प्लीज कंटिन्यू करिए गुरु भाई। हाँ, तो क्या होता है 2013 के अंदर, तो एक हमारा ओनर ने मीटिंग ली, तो उस मीटिंग के जस्ट बाद निकला, तो मैं न्यू ज्वाइनिंग थी, मैं काफी टेंशन में था। और टेंशन के बाद जैसे ही मैं मीटिंग से निकला,
तो संजीव जी से मिला, ये पुराने वहाँ एम्प्लॉय थे, मेरे से पहले ज्वाइनिंग थी, तो इन्होंने मुझे बोला कि टेंशन मत ले। मैं कहा यार नया जॉब है, ये मालिक तो इस तरह बात कर रहा है, यहाँ तो नौकरी नहीं चलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं, मैं आपको कुछ चीज देता हूँ। मैंने इनके साथ गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठते ही इन्होंने मुझे गुरुदेव की चर्चा करनी चाहिए, और मेरे को मीटिंग से परेशानी, मुझे क्या सुनना था। मैंने कहा कहाँ गुरुओं के चक्कर में मुझे डाल रहे हो, और उस दौरान कई कांड भी हो रखे थे गुरुओं के। तो मैंने कहा मुझे नहीं सुनना। तो ये कह रहे तू करके तो देख। मैंने कहा मुझे नहीं करना, लेकिन मरता क्या नहीं करता। उस पे थोड़ा सा विश्वास हुआ, और घर जाके मैंने उसको मेडिटेशन किया। तो 2-3 दिन मेरा ध्यान नहीं लगा, तीसरे दिन अपने आप योगिक मूवमेंट होने लगे। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ये तो अच्छी चीज है, आनंद आ रहा। उसके बाद मैंने ये चीज वाइफ को बताई, तो वाइफ ने कहा किन के चक्करों में पड़ गए, ये छोड़ो ये सब चीजें। तो वाइफ गांव में गई हुई थी, तो उसको समझ नहीं आया उसके किन के चक्करों में पड़ गए, फालतू के नाटक कर रहे हो। अब क्या देखता हूँ, मैंने इसको समझाया, वहां इसने समझा नहीं, वापस यहाँ आई तो मेरे मन करने लगी, तो इसी को योगिक मूवमेंट होने लगा। और इसके माइग्रेन था जो कि 15 दिन के अंदर गुरुदेव ने ठीक किया। तब इसका भी विश्वास बढ़िया बना। आपकी वाइफ ने भी दीक्षा ली थी उसी समय? हाँ, उसके बाद इसने उसी टाइम मेरे साथ ध्यान करने बैठती, और 15 दिन के अंदर माइग्रेन था जो कि बिल्कुल 15 दिन में ठीक हुआ इसको। बाद मेरी आराधना आगे बढ़ती गई, मुझे आनंद की अनुभूति होती, मुझे खेचरी मुद्रा लगी, काफी बार लगी, एक बार नहीं काफी बार खेचरी मुद्रा लगी, और अलग अलग तरह की क्रिया होती। और इसी तरह हमने ग्रेटर नोएडा में प्रचार प्रसार किया, बहुत कुछ किया। तो एक इच्छा भी थी कि ग्रेटर नोएडा में आश्रम बने, इच्छा थी मेरी, हम सब गुरु भाइयों की। लेकिन हमें क्या पता था, हमने उस टाइम क्या है, आश्रम के लिए कुछ जैसे रामलीला मैदान में प्रोग्राम हुआ था, तो हमने कुछ सामग्री मेरे यहाँ घर पे रखी हुई थी, तो शाम के साइड में रखी रहती। वाइफ कहती थी कभी आश्रम जाओ तो इसको छोड़ आओ, यहाँ हाथ भी लगते हैं, सो हम करते रहते हैं। मैंने कहा छोड़ आएंगे, समय आएंगे। पर कभी अब क्या हुआ, जैसे श्रीवास्तव जी गुरु भाई है, उनकी कृपा से उन्हीं के घर पे हमने ग्रेटर नोएडा में आश्रम का उद्घाटन हुआ, काफी 2-3 महीने पहले। ये तो गुरुदेव ने आप लोग को आश्रम दे दिया गुरु भाई, किसी की इसमें कोई कृपा नहीं है, गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई ये तो। और उसके बाद क्या जी, जब से गुरुदेव का आश्रम बना है, वहां तो इतना आनंद आता है। एक जिस दिन गुरुदेव ने आश्रम में आना होता है, तो अंदर से इतनी जिज्ञासा बनती है कि सब काम छोड़ के वहीं चले जाते हैं, और जब मन करता है वहां ध्यान करते हैं, बड़ा आता है। और मैंने यहाँ कई गुरु भाइयों को दिया है जिनके मतलब कि हम काफियों को बताते हैं, लेकिन कुछ गुरु भाई ऐसे हैं जिनको गुरुदेव ने इंस्टेंट रिजल्ट दिया है। एक गुरु भाई है जो राम रहीम के भगत थे, बहुत बड़े। जी, राम रहीम के भगत थे, तो राम रहीम वो वैसे रिश्तेदार भी है, तो हम उनको बताने गया, मतलब कि पहले जैसे राम रहीम जेल में जाने वाले थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बात चल रही, तो मैंने कहा लग रहा है आपके बाबा जी तो कल जाने वाले जेल में, तो गुस्से हो गए, कह ऐसा नहीं है, बाबा जी बचेंगे। अगले दिन जब उनका रिजल्ट आया तो बाबा जी उनके जेल चले गए, तो उनको मैं तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि गुरुदेव की जैसी कृपा थी, तो एक दिन मैं उनके घर पे ध्यान करा रहा, तो उन्होंने भी ध्यान किया। उनके पास में एक पड़ोसी थे, वो जस्ट बैठे थे ना, उन्होंने ध्यान किया, ओनली सीडी सुनी, गुरुदेव की सीडी, गुरुदेव की आवाज सुनी। और उसके बाद क्या होता है, वो जो जिनको मैं ध्यान करा रहा था, उन्होंने तो उस टाइम उनके तो ध्यान भी नहीं लग रहा था, उनको पूरा बिलीव भी नहीं था। लेकिन जो पड़ोसी उनके घर आए हुए थे, उनको ऐसा बिलीव हुआ कि वो हनुमान जी के भक्त थे। रात को उनको ऐसा ध्यान लगा कि 4 बजे जैसे कैंची चला रहे हैं, मतलब साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग शुरू हो जाती है। और मतलब उन्होंने नाम जप भी नहीं लिया, ध्यान भी नहीं किया था, गुरुदेव ने उन्हें इन पे ऐसी कृपा करी। उसके बाद जिनको मैं ध्यान करा रहा था, उनको बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने मुझे चैलेंज किया और कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं जोधपुर जाऊंगा। तो वो जोधपुर मेरे साथ गए, उनको वहां भी ध्यान नहीं लगा, और ध्यान नहीं लगा तो वापस आए। वापस आके 3 दिन बाद क्या है कि वो विश्वास उनको फिर भी नहीं हो रहा,
3 दिन बाद जी। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, तो ऐसा ध्यान लगा कि इतनी तेज योगी क्रिया हो रही है उनकी, कभी जमीन पे हाथ मारते हैं, कभी ध्यान में उथल पुथल। उनका बेटा वीडियो बना रहा, उन्होंने मुझे भेजा और कह रहे हैं आज गुरुदेव की मेरे पे कृपा हो गई। तो जी, ऐसे कृपा ऐसे हो गई। अनुभव गुरुदेव के हैं, क्या बताएं जी। नहीं, और भी गुरु भाई और बताइए, बहुत आनंद आ रहा है गुरु भाई, बताइए। वैसे गुरुदेव भजन ने लाल, ऐसी मतलब गुरुदेव ने हाँ, बहुत कुछ दिया है जी बताने को। आज आज तक मुझे सबसे बड़ी बात, मैं आज जिस नौकरी, जिस हॉस्पिटल के अंदर मेरी हालत मंथ ऐसी थी कि मुझे लग रहा है 15 दिन में छोड़ना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल में मैं पिछले 9 साल से रेगुलर जॉब कर रहा हूँ और चला गुरुदेव रहे। साफ साफ दिखता है कि गुरुदेव की कितनी कृपा है कि उन्होंने कभी मुझे झुकने नहीं दिया, उस ओनर के आगे भी कभी झुकने नहीं दिया। मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करता हूँ और इस तरह का नहीं, गुरुदेव की बड़ी कृपा रहती है मेरे पे। गुरु भगवान है हमारे, गुरु भाई हमारे तो गुरुदेव साक्षात भगवान हैं, उनकी तो कृपा की कोई बखान ही नहीं हम तरह के लाइफ में दिखते हैं, इस तरह के कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ इस तरह के मुझे चमत्कार दिखाए हैं कि जब भी मैंने कोई कार्य शुरू किया उसमें मुझे पूर्णता दी है, मुझे आगे जिज्ञासा रहती है किसी का करना, और आज तक किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया। मतलब जब मैं सही होता हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते, हर टाइम मेरे साथ रहते हैं, हर तरह के कार्य कराते हैं। मैं तो ओनली माध्यम हूँ और मुझे दिखता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तो ऐसा लगता है कि किसी को बताते हैं तो उसको समझ नहीं आती, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव को जिसने समझ लिया और जान लिया, बाकी चीजें तो सब है, छोड़ नहीं सकते, ये तो क्लियर है। क्योंकि वो अंदर आनंद की अनुभूति होती है। कोई भी संकट आता है को याद करते हैं और वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। और मुझे काफी बार स्वप्न में पहले गुरुदेव के भी दर्शन हुए, और 3 दिन पहले गुरुदेव के साथ दर्शन होना, ये मेरा सौभाग्य मानूं, मैं क्या मानूं, मेरे पे कृपा मानूं, या जैसा भी गुरुदेव ने आदेश दिया, दादा गुरुदेव ने, बड़ा आनंद आया। बड़ा दिव्य रूप दादा गुरुदेव का, ऐसे रूप जैसे भगवान शंकर के साक्षात वाला रूप, और दादा गुरुदेव उनके साथ वो जो अनुभव में वो तो दर्शन हुए, मैं चाहता था कि काफी देर और हो, लेकिन मुझे सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, इतना आदेश दिया। और संजीव जी जो कि इस वास्तव में मेरे लिए तो सारथी है, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुदेव से जोड़ा है, और गुरुदेव के ने उनके साथ उन्हीं को बताया भी, मुझे एक इशारा मिला कि इन्होंने तुम्हें इस रास्ते पे चला दिया, और ये प्रिय तो है वो गुरुदेव के। मुझे अच्छा लगा उनका ये देख के कि गुरुदेव ने उनपे कितना, मतलब कि दिव्य आनंद आ रहा है। ये बताने को भी मैं बता नहीं सकता कि कितना आनंद आ रहा है इस चीज को शेयर करने में। जब हम लोग जय गुरुदेव है एक वो वाली क्या है भाई साहब, वो वाली अनुभूति जो एक पेशेंट को आपने बताया था और वो लास्ट स्टेज पे चल रही थी और वो ठीक हुई है, वो भी शेयर करें प्लीज। हाँ जी। बेसिकली क्या हुआ, एक यहाँ पे पास में संजीवनी हॉस्पिटल है, उसके अंदर संजीवनी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया था, उनको HIV, वो चेयरमैन है कि इसे जहांगीरपुर एरिया है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा से आगे, तो उसके HIV के पॉजिटिव पेशेंट थे वो जी। तो HIV के पॉजिटिव पेशेंट थे, तो उनकी 2 महीने बाद उनकी बेटी की शादी थी, तो 2 महीने बाद बेटी की शादी थी, तो वहाँ किसी हॉस्पिटल में दिखाने आए, उनका एम्स से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने एक बार किसी डॉक्टर साहब को बताया था कि डॉक्टर साहब अगर ऐसा कोई हो कैंसर या HIV का पेशेंट तो आप बता देना। तो उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया। फिर वो एम्स गए दिखाने, तो एम्स के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये 5 से 7 दिन जिएंगे। अच्छा। अब वही बात, मरता क्या नहीं करता। तो उनका मेरे पास फोन आया, क्योंकि वो इसलिए डर रहे थे कि उनकी पब्लिसिटी नेगेटिव ना हो जाए कि HIV है उनको। तो उनके जो ब्रदर है वो इंडियन ऑयल में है, तो उनका मेरे पास कॉल आता है, ऐसे करके आप, मुझे डॉक्टर साहब ने आपका नंबर दिया है और आप इस तरह करके इनको ध्यान कराने के लिए। तो अगले दिन संडे था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपने चल लेंगे। तो बोले मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, मेरे भैया गांव में रहते हैं, आप मेरे साथ चलना। तो मैं उनके साथ यहाँ से सुबह नहा धो के गाड़ी में साथ उनके हो लिया,
और गुरुदेव का मटेरियल जो मेरे पास था, सीडी थी, कार्ड थे और एक टेम्पलेट वगैरह, सारा मटेरियल लेके मैं यहाँ से उनके साथ हो लिया जी। और वो भगवान कृष्ण के वृंदावन वगैरह जाते रहते तो गोवर्धन परिक्रमा करते थे। उसके बाद इस तरह क्या हुआ कि हम यहाँ से चले। अब जाते हैं तो इसी टाइम का समय था, जैसे उनके खेत में मटर गोभी वगैरह हो रही थी, यही समय था, ये सर्दी का ही था। तो हम गए तो उनका जैसे मकान था मार्केट के अंदर, ऊपर जैसे छत पे वो लेटे हुए हैं और हम जाके बैठे तो वो ना वो हिल डुल रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, चम्मच वगैरह से पानी पिला रहे हैं ओनली, ना तो कुछ खा रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई लिक्विड दे दे। तो मैंने उनको जाके बताया। अब जैसे मैं तो क्या माध्यम था, गुरुदेव भी बतवा रहे थे, तो मैंने उनके घर वालों को कहा कि आप एक काम करिए, चारपाई इनके अंदर ले जाइए और वहां सब बैठ जाइए। टीवी पे सीडी चला दी गुरुदेव की और 15 मिनट उनको ध्यान करा के मैं आ गया जी। हम वहां से वापसी आ गए तो उन्होंने बड़ा प्रेम भाव से हमें सब कुछ मतलब इज्जत सत्कार करी और उनके घर वालों ने कहा, मैंने कहा सारे डेडिकेटेड होके इनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो क्या होता है 3 से 4 दिन में वो खाना खाने लगते हैं, उठने लगते हैं, मतलब हुआ शख्स, और गुरुदेव की कृपा से 3 से 4 दिन में वो खाना खाने लगते हैं। तो उनका मेरे को कॉल आया कि वो बहुत ही ज्यादा उनको मतलब अब आराम है उनको। और देखते देखते 2 महीने बाद उनकी बेटी की शादी थी, तो बेटी की शादी से पहले मुझे इनविटेशन भेजा। अच्छा। तो मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव की ऐसी कृपा, मैं और मेरी वाइफ दोनों को बुलाया उन्होंने, हम गए शादी में, तो वो चेयरमैन साहब पब्लिक के बीच में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे से और चल के हमारे पास आए और हमारा स्वागत किया और इतने खुश दिखे। जी जी। अब आगे उन्होंने बेटी की शादी तक की प्रार्थना करी थी। क्या हुआ बाद में वो आश्रम का, मैंने उनको बोला जानना क्या हुआ, उसके बाद 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए थे, ज्यादा हो गए थे, वापस एम्स गए थे। लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने जिस शख्स को एम्स वालों ने 5 दिन में या 10 दिन में मरने का बोला, गुरुदेव ने 2 महीने तक उनकी बेटी की शादी में उन्होंने कार्ड तक बांटने गए हैं। ये है हमारे गुरुदेव, और मैंने ये लाइव देखा है अपनी आंखों से। अगर उसमें क्या गलती है, उन्होंने गुरुदेव का नाम जब ध्यान छोड़ दिया, क्या किया मुझे नहीं पता, यही हो सकता है समर्पण में कमी आ गई हो। लेकिन गुरुदेव ने उनको ऐसा बना दिया, उनके बेटे, उन सबके परिवार की, ये मुझे उनका बोलना था कि आप ये गुरुदेव को भगवान है, ये क्या है, इन्होंने क्या से क्या कर दिया। और वो मैं बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। उस शख्स को देख के मेरे को ये लगता कि जो शख्स पानी से के चम्मच से पानी पी रहा था, गुरुदेव ने उसको शादी के अंदर वो सब कुछ खा रहा था और कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं, कोई कह नहीं सकता ये बीमार आदमी था 2 महीने पहले। ये है हमारे गुरुदेव की कृपा। कम समय में कितना बड़ा चमत्कार गुरुदेव का है। नहीं, गुरुदेव ने कहलवाया था, मैंने उनको कहा था जैसे ही आप ठीक हो जाओ आश्रम जरूर जाना। जी जी। उन्होंने जैसे शादी हुई उसके बाद करीबन 15-20 दिन महीना बाद वो एक्सपायर हुए। अब उस दौरान क्या हुआ, मेरा बाद में संपर्क उन्होंने मेरे से किया ही नहीं। बाद में बोला कि जी एम्स लेके जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा क्या रीजन रहा, अब उस आगे मेरा डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसमें कहने का मतलब मेरे को जो समझ आया कि गुरुदेव के प्रति अगर समर्पण है तो उसको रखिए, अगर समर्पण जहां कम हुआ वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, दिक्कत आनी। और बिल्कुल कोई कंडीशन रख के आप गुरुदेव से ना जुड़े, निस्वार्थ प्रेम करें अपने गुरु भगवान से। एक कंडीशन की बात, एक गुरु भाई थे, मैंने घर पे ध्यान कराया, गुरु भाइयों को बुलाया और शाम को हमने सामूहिक ध्यान किया। उस दौरान एक गुरु भाई थे जो ड्रिंक भी करते थे, सब कुछ है, वो घर पे आए और वो हमें बैठे पीछे देखते रहे, किसी को योगी क्रिया हो रही, उनको मजाक सा लग रहा, वो यहाँ से चले गए। उनकी स्पाइन में दिक्कत थी, कुछ स्पाइन में दिक्कत थी। तो क्या होता है कि वो घर पे जाके उन्होंने 2-4 दिन प्रैक्टिस की होगी, अब रिप्लाई नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने चैलेंज करके बैठ गए गुरुदेव को कि गुरुदेव ये सब झूठ की नगरी है, अगर आप सच में हो तो मुझे कुछ दिखाओ। तो उस दिन उनके 2 बेटियां थी, उस दिन गुरुदेव का ऐसा चमत्कार होता है, उन्हें इतनी तगड़ी योगी क्रिया होती है कि पूरे रूम के अंदर मतलब कि उछल कूद मचा दिया भयंकर तरीके से। और उनकी स्पाइन की जो दिक्कत थी, वो दर्द था, वो 4-5 दिन में ही खत्म हो गया।
बताइए। और उनकी बेटियां और सब कहने लगी कि पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, पापा को क्या हो गया बड़ा। लेकिन गुरुदेव ने इतनी कृपा करी कि दिखा दिया, तुम उन्होंने चैलेंज करके बैठे थे। तो अद्भुत है, जी गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ संभव है गुरुदेव के यहाँ, अगर हमने सच्चा समर्पण रखा। मैं इतना ज्ञान की बातें तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का समर्पण नहीं है, नाम जप ही नहीं पाता, लेकिन गुरुदेव गुरु भाई बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। हाँ, वो गुरुदेव ही सब कुछ कराते हैं गुरु भाई, ये हमारे बस कोई चीज नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पूरा नाम जो पूरा और समर्पण मेरा हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं बता नहीं सकता, बहुत प्यार करते हैं, हर चीज मुझे दिखाते हैं, हर चीज मुझे साफ दिखता है। पर मेरा समर्पण कमी मेरी है। गुरु भाई, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा समर्पण कम है, नाम जप भी कम है, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, संजीव जी से बात करता हूँ कि गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने उनके रास्ते से है ना बस 5 से 10% चलते हैं, तो इतना दे रखा है। अगर जिस दिन हमने 100% नहीं तो 50% भी चल दिए तो बेड़ा पार है। गुरुदेव बहुत दयालु है। जय गुरुदेव जी, यही मेरे सारे अनुभव। हम ऑनेस्टी से अपनी चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं गुरु भाई कि हमारे में क्या कमी है। गुरुदेव को हम कहते हैं, लेकिन अपनी नहीं कमियां देखते हैं गुरु भाई, वरना रिजल्ट देने में गुरुदेव हमारे कोई कमी नहीं रखते हैं। नहीं जी, मैं एक चीज और बताऊं, जैसे दो साल से कोविड हो गया, मेरी कोविड में भी ड्यूटी लगी, तो मैं ऐसे गुरुदेव से ही प्रार्थना करता, और कोविड के टाइम में जैसे प्रचार प्रसार करता, तो मुझे तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल को क्या हो भी सकता है, लेकिन कोविड मेरे पास नहीं आने दिया, और मैं बड़ा स्वस्थ था। अंदर ड्यूटी करना, हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करना, टहलना, मतलब कि सब गुरुदेव की कृपा है। मुझे तो साफ दिखता है गुरुदेव ने बचा रखा है। नहीं, सब गुरुदेव ही कर रहे हैं गुरु भाई, आप उनके रक्षा कवच में हैं गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल, करने वाले गुरुदेव हैं। बाकी तो यही थी जी मेरी अनुभूति, कोई गलती हुई है तो मैं समझ आता हूँ, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो बाकी तो गुरुदेव की कृपा है। ऋचाबन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। भजन जिनके बारे में गुरु भाई बता रहे हैं अभी कि जिन्होंने बिना दीक्षा लिए और बिना मंत्र सुने, जिनको रात को 4 बजे योगी क्रियाएं स्टार्ट हो गई है, वो प्रिय गुरु भाई भजनलाल जी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अपनी शेयरिंग करें। भाई भजनलाल जी जुड़े हैं, मैंने देखा। गुरु भाई भजनलाल जी, गुरु भाई आपका स्वागत है इस मंच पे, प्लीज शेयर करिए मंच को। गुरु भाई भजनलाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी गुरु भाई, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। भजनलाल गुरु भाई, आपको आवाज आ रही है? जी गुरु भाई, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। शायद वो दूर हैं, तो और किसी गुरु भाई गुरु बहन को कुछ साझा करना हो या सुभाष जी गुरु भाई से कोई प्रश्न पूछना हो तो उनका स्वागत है। और भी गुरु भाई जो हैं जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया, हाँ, वो अपनी अनुभूतियां प्लीज शेयर करें अपनी। ये सभी का आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु भाई। सुभाष जी से रिक्वेस्ट है, सुभाष जी जब हम गुरुदेव के दर्शन करने जाया करते थे तो गुरुदेव के दर्शन में जो अनुभूतियां होती थी वो भी शेयर करेंगे। जरूर जरूर। बेसिकली क्या है जी, गुरुदेव के यहाँ जाने के बाद तो आनंद आता था, तो हमें जोधपुर रेलवे स्टेशन से तो नहीं, मैं कहूँ कि घर से ही आनंद आने लग जाता था। हम यहाँ से अपना रात को पीने का सामान लेके और ट्रेन में बैठते
और ट्रेन के अंदर जो आनंद आता था, जैसे किसी को तो शर्म आती है कि ये क्या दूं, हम तो कार्ड बांटते, मतलब गुरुदेव का नाम जप करते, गुरुदेव की बातें करते हुए आश्रम जाते, तो जी बड़ा मतलब अद्भुत आनंद, और उसको मैं बता नहीं सकता। तो उस धरती पे जब पैर रखते तो मतलब कि से रोंगटे खड़े कर देने वाला, इतने रोंगटे जी खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कि आज शख्स जिस सुख को हम अन्य चीजों में खा के ढूंढ, उससे बड़ा सुख, बड़ा कोई सुख दिखा लाइफ में मैंने महसूस नहीं किया, और गुरुदेव के जी दर्शन करके हम बड़ा प्रसन्न हो जाते। तो इसी तरह क्या है हमारे साथ अभी भी एक हमारे गुरु भाई है रवि शुक्ला जी। तो जी बेसिकली जी हम यहाँ सेकंड में एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो जी जी आए थे, मैं भी उनको नहीं जानता था, वो भी नहीं जानते थे। 10 सेकंड में प्रोग्राम में आए और हम बाहर प्रचार कर रहे थे, तो मटेरियल गुरुदेव की फोटो वगैरह लेके चले गए, और उन्होंने ध्यान कभी जी नहीं किया। तो एक जी क्या जी होता है, हमने डेल्टा के अंदर रहते थे, तो डेल्टा के अंदर प्रोग्राम कराया, तो देखते जी हैं तो उस दिन भी वो नहीं आ पाए प्रोग्राम में। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग शाम को उनके घर जाके उनको जी जी ध्यान करने लगते हैं। वो अब उनके मैडम टीचर हैं, वो भी मतलब वैसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा साइंस की भी बात करते हैं, ऐसा होता है क्या वो सारी बात। जी तो दिक्कत नहीं, उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। तो एक दिन क्या गुरुदेव यहाँ पे पता चला कि बॉम्बे से मेदांता हॉस्पिटल आने वाले हैं। ये बड़ी जी एक अनुभूति मैं बता रहा हूँ गुरुदेव के बारे में। तो जी जी जब संजीव मुझे फोन किया कि सुभाष ऐसे ऐसे करके कल गुरुदेव आने वाले हैं, और तुम्हें ना एक काम करना है, वहाँ आना है, इतना बोल के मैंने कहा पक्का चलेंगे। अगले दिन हमने कहा छुट्टी ले लेंगे, चलेंगे। तो हम जी दोनों जी तैयार हो गए। अब जस्ट मैंने फोन काटने से सबसे पहले रवि शुक्ला जी को फोन किया, मैंने कहा कल गुरुदेव आ रहे हैं, वहां चलना है। जी ठीक है, तो फिर थोड़े घंटे बाद मैंने संजीव जी को कहा, मैंने कहा रवि शुक्ला जी भी चलेंगे। तो संजीव जी ने कहा यार वहां है ना भीड़ इकट्ठी, गुरुदेव कंफर्ट नहीं रहते, तो भीड़ इकट्ठी मत करना, वो बोल दिया। तब मेरा जी घर रवि शुक्ला जी वाला घर, तो संजीव जी सुबह जी गाड़ी लेके आए, तो हम जाने के लिए तैयारी कर रहे। मैं तैयार हुआ, अब वो रवि शुक्ला जी भी तैयार हो गए, तो इधर रंगलाल जी का फोन आया होगा, जिसने भी बोला होगा भी वहां गुरुदेव ना, उनसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। तो हम गाड़ी जी हम तैयार होके बैठे, तो अब उनको मना, तो मैंने उन्हें रवि शुक्ला जी को ऐसे बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके ना वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। उन्होंने तो कुछ नहीं सुना, चुपचाप आके गेट खोला गाड़ी का, और गाड़ी में जी हमने कहा जय गुरुदेव, चलो। ऐसे करते हुए जी हम वहां से रवाना होते हैं। तो देखते हैं कि मेदांता हॉस्पिटल से पहले एयरपोर्ट जाते हैं, तो वहाँ गुरुदेव सामने से आ रहे हैं। तो एक अलग तरह का व्यक्ति, तो मतलब ऐसे दिखता है कि कोई साक्षात भगवान। हमें तो ऐसे दर्शन हो रहे सामने, और पब्लिक आसपास जी जा रही है, ऐसे चल रही दुनिया अपने ख्यालों में लगी हुई, जी ऐसे वो चमकता चेहरा, वो व्हाइट कपड़े, वो उसको देखे तो चेहरे में जो चमक पोट से निकल रहे, और सबको देख रहे, सबको निहार रहे, सबको हमको निहारा एक तरह से देखा, और इतना आनंद आ रहा जैसे अभी पैरों में चांदों में गिर जाए, बड़ा आनंद। हम आनंद की अनुभूति कर रहे, बड़ा आनंद ले रहे। उनका उनके दर्शन हो गए, सब चीजें फूले नहीं समा रहे थे। अब खुशी में तो बोले कि अब मेदांता हॉस्पिटल, तो हमारा वहां से वापस आने का प्लान था। मैंने कहा चलो यार अभी और दर्शन करने हैं, चलो मेदांता हॉस्पिटल चलते हैं। अब हम चले गए मेदांता हॉस्पिटल। तो हम गाड़ी से चले, वो एम्बुलेंस से पहले पहुंच गए। अब वो इमरजेंसी थे, तो हम बाहर खड़े थे। तो अब इमरजेंसी जैसे एक एक करके दर्शन करने जा रहे थे, तो वहां गुरुदेव के दूसरे जो गुरुदेव के तो गुरु भाई थे, तो हमें तो दर्शन अंदर नहीं दिया। वो रवि शुक्ला जी अंदर जा रहे थे, तो अंदर घुस गए। अब घुसते कोई रूम पे ले देव के वो साथ ही हो लिए। वो गुरु भाई कह रहे आप कौन, वो उनको आप कौन, तो उन्होंने बताया ऐसे करके। और 1.25 घंटे क्या ना, तो इमरजेंसी से वहां जो ऊपर रूम हर जाने वो वहीं आनंद ले रहे, खूब उनको दर्शन हो रहे गुरुदेव के पास बैठे थे, तो कुछ उनको आनंद, उनको अनुभूति हो रही कि बड़ा आनंद आ रहा। अब हम बाहर रहे, मैंने कहा यार आए तो हम, और आनंद कोई, हमें तो दर्शन ही ना हो। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें भी मौका मिला, हम भी गुरुदेव के। तो इस तरह से गुरुदेव ने जिन पे अद्भुत
करुणा और मतलब जो प्यार बरसाया है, मतलब जिन पे आशीर्वाद दिया है। और गुरुदेव का जो शरीर था वो बड़ा दिव्य था। हम बता ही नहीं सकते कि जैसे कोई काला होता है, गोरा होता है, कोई प्रकार के कलर होते हैं, लेकिन गुरुदेव के जो चेहरा था वो एक अलग ही तरह का, मतलब कोई लगता था कोई दिव्य, मतलब दिव्य, बिल्कुल अद्भुत, एक कह ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं सकते कि इस मानव जीवन में है, कि इसे साफ दिखता है ये कुछ अद्भुत के, मतलब भगवान, उनके पैर इतने सॉफ्ट, हमने तो दर्शन किए तो इतना वो जो उसको महसूस करते थे कि जो जाना है और गुरुदेव का प्रोग्राम है तो 15 दिन पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाती थी, और एक अलग ही टिकट करा लिया। उसके बाद जिस दिन जाना होता था उस दिन तो बस हमें कुछ नहीं दिखता था, हमें सिर्फ जोधपुर दिखता था, और बड़े आनंद लेते थे। वाइब्रेट कर रही है क्या? सभी को ऐसी सुनाई दे रही है कि आवाज इनकी डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी बीच बीच में? हाँ गुरु हाँ, भाई आवाज सही नहीं आ रही है तो गुरु भाई वो ये रिकनेक्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा। रिकनेक्ट करो। हाँ ठीक है। नहीं सुभाष, आपका माइक पूरा दूर करो इससे। दो चीजें रखी हुई हैं आपके पास, कोई इन दोनों चीजों को अलग अलग करो यार। दो चीजें रखी हुई हैं, माइक पे तो कुछ ऑन कर रखा है क्या, तो अलग से कुछ वहां पे नहीं तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। करो एक बार, आज क्लियर नहीं आ रही। हेलो भाई साहब आ रही है आवाज? लॉग आउट होके दोबारा ज्वाइन करो आप सुभाष जी, मीटिंग बंद करके वापस ज्वाइन करो। संजीव भाटी जी गुरु भाई हैं, आप कुछ अनुभूति बताना चाहेंगे प्लीज? तो आपका स्वागत है मंच पे, जब तक गुरु भाई जी ज्वाइन करते हैं। जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे कंटिन्यू करो जी। हेलो जी जी जय गुरुदेव जी। जी गुरु भाई बोलिए। तो इस तरह से ये मेरी अनुभूतियां थी कि हम जब जोधपुर थे उस दौरान एक चमत्कार हमने और देखा था जी। हम ट्रेन के अंदर बैठ गए थे और ट्रेन के अंदर यहाँ से दिल्ली से चले थे, तो एक बुजुर्ग थे, तो हम ऐसे हम कार्ड बांट रहे थे और प्रचार प्रसार कर एक दूसरे को बता रहे थे। तो वो बुजुर्ग इधर उधर देख रहे थे, तो उनकी इच्छा तो थी पूछने की, तो करते करते उनसे हमने चर्चा करी। तो वो भगवान श्री कृष्ण के भगत थे, कि मैं मुरली वाले को बहुत मानता हूँ। अब जी हमने ये सारी चीजें होते हुए हमने उनको सारी, संजीव जी ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया उनको सब बातें, और हम अपने मस्त में था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मतलब माने ना माने, हमें अपना काम करना था, हर किसी को कार्ड देना है, आगे उसकी इच्छा गुरुदेव जाने, हमारा कार्य नहीं है। और ट्रेन में हम ये कोशिश करते हैं कि कार्ड जितने हमारे पास होते हैं हम बांटते और बताते रहते। तो इस दौरान क्या होता है, हमने उनको गुरुदेव के बारे में पूरा बताया, तो वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि आप वहाँ चौपासनी में आना, कोई प्रोग्राम है गुरुदेव का, जोधपुर जा रहे हो? तो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। तो हम संजीव जी आपस में बात कर रहे हैं, मैंने कहा गुरुदेव की कृपा रही ना तो ये कल प्रोग्राम में दिखेंगे। अब जी ट्रेन से उतरे, फिर हमने कहा, मैंने कहा अंकल जी आना था, तो कह रहा मैं नहीं आऊंगा जी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। हमने कहा ठीक है, जैसी गुरुदेव की इच्छा। हम आश्रम पहुंचे, नहाए धोए, ध्यान किया, बढ़िया आनंद ले रहे वहां, मतलब टहले, मतलब वो उस जगह में इतना आनंद आ रहा, हमें नहीं मतलब किसी को इससे। तो क्या देखता हूँ 11 सवा 11 बजे गुरुदेव वहां आते थे स्टेज पे, तो 11 बजे के करीब कॉल आ रहा है उनका, मैंने नंबर दे रखा। कह रहा जी जय गुरुदेव जी, मैं ना ये चौपासनी पहुंच गया हूँ, मुझे कहाँ आना पड़ेगा? अरे वाह। और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और मैं ना उसको देख के महसूस करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, कोई नहीं है दुनिया में। और वो जी बड़े वहां से उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया, गुरुदेव ने उनको बुलाया, मतलब पहुंचने के बाद, और वहां जो आनंद आता था ना, जिसने महसूस किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गुरुदेव रहते थे, तो अब जैसे 2-3 साल से हम बीच में गए नहीं थे, मैं संजीव जी को हमेशा कहता कि यार बड़ा मन करता है उस आनंद को जी, आप
उस आनंद को हम हमारे ग्रेटर नोएडा आश्रम में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, वही आनंद महसूस करते हैं क्योंकि साक्षात गुरुदेव वहां बैठे हुए। जी जी, जहाँ गुरुदेव की कृपा होती है। जी गुरु भाई। और बताएं जी कोई। संजीव गुरु भाई जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अनुभूति तो प्लीज बताइए। ये है कि बड़ी कृपा है गुरुदेव की, गुरुदेव की शरण में नाम का ध्यान जो कर रहा है उसको करके रखते हैं। गुरुदेव, हम क्या पकड़ेंगे गुरुदेव को, गुरुदेव ने हमें पकड़ रखा है। और अब ये अनुभव क्या है कि आप इतने वर्षों से, तो हमारी इच्छा ये है कि गुरुदेव हम भी आपको पकड़ना चाहते हैं, आपने तो पकड़ ही रखा है, तो हम भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं जी, हम भी आपको पकड़, तो यही अनुभूति है। अच्छा, एक इंसिडेंट तो मुझे याद आता है, पास ने बताया गुड़गांव में जब पधारे थे मेदांता हॉस्पिटल में। जी जी। तो एक तो जब रंगलाल जी के पास इंफॉर्मेशन होती थी सारी कि भाई गुरुदेव आ रहे हैं, तो रंगलाल जी ऐसे गुरु भाई हैं कि सब गुरु भाई बहनों के संपर्क में रहने वाले गुरु भाई हैं रंगलाल जी, चाहे दिल्ली के हों, दिल्ली हो या राजस्थान के हो, तो संपर्क सूत्र जो है ये रंगलाल जी हैं, तो उनसे संपर्क करते थे, संपर्क में रहते थे। गुरुदेव से जुड़ने के बाद उन्होंने बड़ी जिज्ञासा रहती थी, तो इन्होंने बताया कि आने वाले हैं, आप लोग जो है आ जाना, ज्यादा भीड़ भाड़ मत करना, तो चार कोई एक दो लोग आप आ जाना। वैसे ही बात करके मैं वो सुभाष और ये दक्षिण जी गुरु भाई ये लोग वहां पे पहुंचे। जी जी। तो इतना आनंद आता था, जैसे ही पता चला कि गुरुदेव के दर्शन होने वाले हैं, इतना रोमांच होता था कि बस किसी तरीके से उस जगह पे पहुंच जाए गुरुदेव, बस सामने से पहुंच गए, वहीं पे जाकर के हम इंतजार कर रहे हैं। टर्मिनल 3 से जो है नजरें वहीं गड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया इधर उधर आ रही जा रही है, पूरे सारी चीजें, लेकिन हमारा ध्यान जो है केवल वहां गेट पे लगा पड़ा है कि कौन सी गेट से गुरुदेव निकलने वाले हैं। जी सही बात। दूर से आते हुए नजर आ रहे हैं, जेपी जी उनको पकड़ करके ला रहे हैं, और गुरुदेव एकदम छोटे बच्चे की तरह बैठ करके और इधर उधर अपना पूरा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पहली बार किसी चीज को देख रहा हो, गुरुदेव क्या निहारते हुए आ रहे हैं। जी जी। मुझे दिखाई दिए कि वो आ रहे हैं गुरुदेव, तो हम भी एकदम से जो चौकन्ने हो गए, गुरुदेव वो आ रहे हैं। धीरे 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 करके जैसे ही गेट से बाहर आए तो हम एकदम गुरुदेव सामने आते ही तो एकदम आनंद की घड़ी होगी। गुरुदेव सबको देख रहे हैं, जितने भी लोग वहां खड़े हुए हैं सामने। आकर के फिर गाड़ी खड़ी हुई थी गुरुदेव, वहां गुरुदेव की गाड़ी में बैठने से पहले हमने जो है चरण स्पर्श किए गुरुदेव के। इतने कोमल चरण गुरुदेव के चरण तो बस ऐसे समझो कि स्वर्ग है गुरुदेव के चरणों में। सारे तीर्थ गुरुदेव, इतना आनंद आता था कि उनके पैरों के हाथ लगा दिए तो बस ये समझो कि स्वर्ग के दर्शन हो गए। अब ये स्वर्ग क्या अनुभव कुछ नहीं, लेकिन उनके चरणों में जो आनंद था उसको बोल करके नहीं बताया जा सकता। इतना आनंद उनके चरणों में सिर रख के और टच करके आता था, उनके चरणों को ऐसे टच करके, और इतने मुलायम और कोमल गुरुदेव के चरण की एक रुई होती है ना, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट, उन पे हाथ रखो आप। जी जी। बता रहे हैं गुरुदेव का बिल्कुल एकदम चमकता हुआ पूरा बॉडी जो है, जैसे सोना चमकता है, ऐसा हार्डवर्क का गुरुदेव का नहीं है, हमारे और आपके जैसा नहीं गुरुदेव की बॉडी, बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा और एकदम निर्भीक और निश्चित होकर गुरुदेव। एक बार का अनुभव है, हम सब गुरु भाई जा रहे जोधपुर, तो हम आपस में बात करें आज कितना आनंद आएगा अगर सुबह सुबह गुरुदेव के दर्शन हो जाए। अजी क्या देखते हैं कि सुबह सुबह गुरुदेव आते नहीं थे नीचे, और उस दिन आश्रम से जैसे गेट पे निकल रहे हैं और हमारी एंट्री गुरुदेव निकल रहे हैं, और इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम बता नहीं सकते, हम तो लोटपोट हो गए जी, बड़ा आनंद आया। वो तो अनुभव वास्तव में अद्भुत। आपकी आवाज पहुंच गई गुरुदेव के पास ना गुरु भाई। आप लोग कितने सौभाग्यशाली भाई, आप लोग सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरुदेव को साक्षात देखा है। बहुत सौभाग्यशाली।
वो जो जुड़ा हुआ है गुरुदेव से, गुरुदेव की शरण में है। इवन इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप 10 साल से जुड़े हुए हैं, 20 साल से, ये तो गुरुदेव के ऊपर है, वो आपको एक सेकंड में क्या दे दें। इसलिए गुरुदेव ने कहा भी है कि जो चीज, जो वस्तु असंख्य लाखों जन्मों में भी, हजारों वर्षों में भी संभव नहीं है, वो केवल गुरु कृपा से एक सेकंड में, इसी जन्म में संभव है। एक सेकंड में गुरुदेव ने दे दिया, और इतना आनंद, उस आनंद को गुरुदेव का, तो बस आप ये समझो कि वो खींच लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को कहा जाता है ना कि सर्व आकर्षक, जो सब कुछ अपनी तरफ खींच ले, तो वो आकर्षण गुरुदेव की फोटो में आज भी मौजूद है। और गुरुदेव जब साक्षात मौजूद थे तो वो, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या होता तो खींच लेते थे, आपका बस नहीं रहता अपने ऊपर, और अश्रुधारा बह निकलती थी अपने आप, आंखों से आंसू तरीके से बह निकलते थे कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो बड़ा बड़ा इसमें इतना रोमांचित कर दिया कि हमारे भी आंखों में आंसू आ गए हैं आज आपकी गुरुदेव के सानिध्य को सुनकर। आज हमारी आंखों में आंसू आ गए गुरु भाई। बड़ा अद्भुत है, क्या बताएं, ये तो बस आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरु भाई। नहीं गुरु बहन, सभी सौभाग्यशाली हैं, सभी गुरुदेव के शिष्य हैं जो जुड़े हुए हैं। अभी सुभाष जी जो अनुभव इन्होंने कल उस पर ग्रुप में डाला, एबीएस के ग्रेट नोएडा में, कि दादा गुरुदेव सपने में आए और गुरुदेव सपने में आए। जैसे ही मैंने पढ़ा कि मैं उनका रिक्शा चला रहा हूँ, तो मेरे सुबह उठ करके रुआत ही छूट गई वास्तव में, जब मेरे को ये पता चला कि गुरुदेव का रिक्शा मैं चला रहा हूँ। तो एकदम से उठने के बाद एकदम से रोमांच और आंसू छूट गए सुबह बैठ। तो इतनी कृपा गुरुदेव, मैं आपका रिक्शा चला रहा हूँ, इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी दया, तो ये तो केवल बहुत, क्या बताएं, आज तो बहुत ही रोमांच आ गया हमको कि सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं गुरु भाई। और पीके सिंह गुरु भाई भी आप भी दर्शन कर सकते हैं। आप भी गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव दर्शन देते हैं, स्वप्न में आके देते हैं, हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं गुरुदेव। जी गुरु भाई, जरूर करेंगे वो इच्छा पूर्ति। अभी हमारे भी समर्पण में कमी है, बहुत कमियां हैं गुरु भाई, इसीलिए नहीं कमी नहीं है। आप पुकारो, गुरुदेव जरूर दर्शन देते हैं। बहुत बहुत मतलब कि अद्भुत, गुरुदेव के बारे में क्या बोलूं कि वो इतने दयालु हैं कि तुरंत सुनते हैं। नहीं ये बिल्कुल सत्य है गुरु भाई, वो हमारी हर समस्या सुनते हैं, ये तो हम भी रियलाइज कर रहे हैं गुरु भाई। कोई कमी नहीं है, गुरुदेव ने हम लोग को छोड़ा है, हमारे पूरे परिवार पे बहुत कृपा है गुरु भाई। लेकिन आज आप लोग की जो बातें सुनकर, उनकी गुरुदेव का जो आपको सानिध्य मिला है, साक्षात दर्शन हुए, उन्होंने रोमांच कर दिया गुरु भाई। आज हमारी आंख हम अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं गुरु भाई। आज जो मुझे दादा गुरुदेव ने आदेश दिया, मैं वही कहना चाहता हूँ। उन्होंने सीधा ये बोला, मैंने इस रामलाल को दे दी, इसको जपो, ये बड़ा अद्भुत है। वो बात के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये इससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे में बहुत कमियां हैं हम लोगों में। जी गुरु भाई, पीके सिंह गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। गुरुवान जी बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। गुरु बहन एक बार दोबारा से बुलवाना इनको, गुरु भाई को क्या बोला दादा गुरुदेव ने? अच्छा गुरु भाई, सुभाष जी गुरु भाई, एक बार आप फिर से बताएं अपनी स्वप्न की अनुभूति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। हेलो, हाँ गुरु भाई बोलिए, अपनी स्वप्न की अनुभूति एक बार फिर से शेयर करें प्लीज। हाँ जी गुरु भाई जी, दादा गुरुदेव ने आपको क्या बोला था? दादा गुरुदेव ने ये बोला जी, सामने जैसे एक तरफ गुरुदेव बैठे हैं, दादा गुरुदेव खड़े हैं, और उन्होंने गुरुदेव की तरफ ऐसे हाथ करके कह रहे, मैंने मेरा प्रसाद इनको दे दिया। मंत्र के लिए बोला, इसको जपो, ये बहुत बड़ी चीज है मतलब, और इसका नाम जप ध्यान करो, इतना कह के। और मैं देखता हूँ कि दादा गुरुदेव का रिक्शा संजीव जी चला रहे हैं, और चलते हुए और टूट जाता है, यही कि इसको नाम जप ध्यान करो, ये आदेश दिया दादा गुरुदेव ने। ये बहुत अद्भुत है, इस तरह बोला।
जी गुरु भाई, बहुत अद्भुत स्वप्न था गुरु भाई। जय गुरुदेव की बात है गुरु भाई, रियल ग्राउंड की बात है, स्वप्न की स्वप्न की है गुरु भाई बात। मैंने भी गुरुदेव के लिए रिक्शा चलाया है। जी अच्छा, बताइए गुरु भाई जरूर। मैंने शेयर किया था सेशन में, आज भी फिर शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं और गुरुदेव जा रहे हैं और रिक्शा स्टैंड पे जा रहे हैं, 2 ही रिक्शे हैं। जी जी। जैसे ही हम जाते हैं, एक रिक्शा वाला लेकर अपना रिक्शा चला जाता है, दूसरा रिक्शा खाली है और दूसरा रिक्शा वाला वहां पे है नहीं। जी। तो गुरुदेव बोलते हैं कि आप क्या करोगे? मेरे मन में ये था कि मैं गुरुदेव के बगल में बैठ करके रिक्शा पे बैठूंगा और हम लोग जाएंगे। जी जी। रिक्शा वाला चलाएगा, मैं गुरुदेव के बगल में बैठ करके रिक्शा की सवारी करेंगे। वहां गए तो वहां पे रिक्शा वाला मिला नहीं। तो गुरुदेव बोलते आप क्या करोगे? रिक्शा वाला तो आया नहीं। तो गुरुदेव को मैं बोला, गुरुदेव मैं हूं ना, मैं चलाऊंगा, आप बैठिए, मैं चलाऊंगा। तो बोलते हैं रिक्शा वाला जब आएगा तब क्या करोगे? मैं बोला गुरुदेव मैं संभाल लूंगा जी। उसकी चिंता आप न करें, मैं संभाल लूंगा। अच्छा। मैं रिक्शा कहीं ऊंची पहाड़ी पर लेकर गया, वो दृश्य अभी पूरा ख्याल नहीं है, लेकिन एक ऊंची पहाड़ी पर गया और पीछे पीछे से रिक्शा वाला आ गया। अच्छा। हाँ, कि आपने मेरा रिक्शा लेकर भागे। मैं बोला भाई साहब ऐसा आप नहीं थे, आपका जो भी चार्ज होता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप अपना चार्ज ले लीजिए। मैं तो आप नहीं भी आते तो आपका रिक्शा मैं वहीं स्टैंड पे वापस रख कर आता। अच्छा। और इनके चरण पकड़ो, इनके चरण को स्पर्श करो, इनके चरणों में गिर जाओ। क्या मैं आपको क्या बताऊं ये क्या चीज है? जी बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। वो तो गुस्से में था, उसको नहीं समझ में आया कि गुरुदेव क्या चीज है। जी जी। गुरुदेव बोलते हैं संभालो आ रहा है। गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कि संभालो आ रहा है, देखो चिल्लाते हुए। मैं बोला गुरुदेव आप एकदम आप साथ रहिएगा, मैं संभाल लूंगा। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। तो संजीवनी जैसे कहा कि रिक्शे की सवारी, तो मुझे भी याद आ गया कि मैं भी शेयर कर दूं एक बार। और दूसरा रंगलाल जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रंगलाल जी एक ऐसे शिष्य हैं गुरुदेव के, ये सबको जोड़ते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने वाले भी रंगलाल जी, मुझे भी जोड़ने वाले रंगलाल जी है। हमें भी जोड़ने वाले रंगलाल गुरु जी भी, गुरु भाई यही है। उन पे बहुत अच्छी कृपा है। रंगलाल जी गुरुदेव के हनुमान जी। जी जी, हमें भी जोड़ने वाले हैं। गुरु भाई, एमके गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। एमके श्रीवास्तव जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। एमके गुरु भाई अगर आपको आवाज आ रही हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। आपका माइक बंद है भाई, माइक अपना अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए माइक। आपका माइक बंद है श्रीवास्तव जी। आपका माइक म्यूट है गुरु भाई। हाँ अभी बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी जी आ रही। सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। आज की अनुभूति तो सुन के इतना अच्छा लगा कि मेरे पास तो कोई शब्द नहीं रह गए सुनने के, बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा। लग रहा कि ये टाइम का जो लिमिटेशन है ये बढ़ जाए, हालांकि टाइम तो काफी बढ़ भी चुका है। यदि हम कुछ अपना बताना शुरू करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम किसी और दिन अपना प्रोग्राम अपनी चीज रखेंगे। और भी कोई गुरु भाई बहन हो तो उनको अपना शॉर्ट पीरियड में कुछ अपना बता सके तो बताएं, हम किसी और दिन बात करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।
बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं भी जय गुरुदेव। गुरुदेव की अनुभूति बताना चाहता हूँ। गुरुदेव साथ में था, हम लोग जी जी बीकानेर से जा रहा था, गुरुदेव जी साथ में था, हम लोग के साथ में था। जी तो वापस आने के टाइम गाड़ी का आगे का व्हील निकल गया था पूरा। अच्छा गुरुदेव आगे बैठे, हम लोग पीछे बैठे था चारों का, और गाड़ी 3 मील ऐसा ही चली गई। बाद में गुरुदेव ने रुकाया कि कुछ गाड़ी में तकलीफ है, रुकाया, देखा तो व्हील ही निकल गया था। अरे देखो गुरुदेव का करिश्मा कैसा है। गाड़ी गुरुदेव साथ में था तो ऑटोमेटिक चलती रही गाड़ी, चलती रही, आपकी रक्षा भी होती रही गुरु। हाँ, तो गुरुदेव बताया कि बेटा कुछ भी नहीं है, और एक स्क्रू ड्राइवर लाओ, फिट करके वापस चालू कर दो। जी बहुत सुंदर। 3 मील तक व्हील आगे का निकल गया था पूरा, और गुरुदेव गाड़ी में था, वही हम लोग साथ में था, गुरुदेव लेके जा रहा था सबको। बताइए, तो देखो बहुत सुंदर। गुरुदेव सभी का ख्याल रखता है, वो सभी का ख्याल रखते हैं। जी जरूर जरूर, सही, बिल्कुल सत्य बात है। वास्तव में गुरुदेव स्वयं कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान गुरुदेव के रूप में संसार में आके सभी को कृष्ण की दिव्य चेतना में रूपांतर करने के लिए आया। जी गुरुदेव कह रहे हैं ना कि मैं तो, ये रूपांतर का काम है मेरा, तो मेरा काम है तो कैंसर मिटाना नहीं है, मैं तो सबको चेतन करने का आया हूँ, दिव्य चेतना में परिवर्तन करने का आया हूँ। तो ये काम है। मैं तो सेल्फ रियलाइजेशन विजुअलाइजेशन कराऊंगा, कुछ नहीं दूंगा आपको। सत्य, बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। जब कर है उसी में आप परिवर्तन हो जाएगा, मेरा काम है। तो गुरुदेव को तो बड़ा संदेश है, पूरा विश्व को दिव्य चेतना में रूपांतर करने का है। जी जी तो इसके लिए गुरुदेव को एक वेरी सिंपल बताया, मैं भी बताऊं कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव का है, सारा प्रॉब्लम का अंत आ जाएगा। बस हमें ऑनेस्टी से गुरुदेव की ड्यूटी निभानी है गुरु भाई, ऑनेस्टी से हमें 2 ड्यूटी निभानी है गुरुदेव की, तब हम क्वेश्चन कर सकते हैं गुरुदेव से। संपूर्ण समर्पण, उसके बाद में रहता ही नहीं कुछ, बाद में क्वेश्चन ही रहता, सब गुरुदेव। क्योंकि वास्तव में गुरुदेव तुम एक हो जाता है, एकत्व का अनुभूति, दोनों एक हो जाता है। जी गुरु भाई। इसके बाद में आगे प्रार्थना भी किसकी करेगा? गुरुदेव तो अंदर ही बैठा है, वही करेगा सब कुछ, दिव्य रूपांतर वही करेगा। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। आज सभी का अनुभूति सुना, बहुत आनंद आ गया, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम बहुत आनंद आया आज। जी गुरु भाई। और भगवान प्रवीण जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु बहन बोल रही है। ओके ऋचा बहन, मैं भी बताना चाह रही हूँ व्हीकल की। हाँ, जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। आज बहुत सारे व्हीकल की बात चल रही है, तो मैं भी बताना चाह रही हूँ। मेरा भी अनुभव है, गुरुदेव ने मेरे लिए ऑटो चलाई थी, मेरे लिए ऑटो। गुरुदेव खुद ड्राइवर बने थे। और ऐसा हुआ कि जब मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी केवी टीचर के लिए, और मतलब गुरुदेव का संदेश यही था कि तैयारी, हार्ड वर्क खुद करना पड़ेगा, बाकी साथ देने वाला तो मैं ही हूँ। तो क्या हुआ, गुरुदेव ऑटो चला रहे और मुझे दिख रहे गुरुदेव, सुबह सुबह मुझे सपने में ही दिखते हैं, मॉर्निंग टाइम पे दिखते हैं गुरुदेव हमेशा। साक्षात भी दर्शन हुए, हम तो सानिध्य में 2010 से गुरुदेव के सानिध्य में है। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की, गुरुदेव से प्रेरणा मिली, तो बेटा शुरू करो अपना, हो जाएगा, मतलब ऐसे। तो जब मैं ऑटो में थोड़ा सा गुरुदेव जी जय गुरुदेव, आप लोगों से निवेदन है कि कभी कभी इतने लोग हो जाते हैं बोलने के लिए कि लोगों के पास मतलब एक के बाद एक, और कभी कभी कोई भी नहीं होता। प्लीज कृपया आप दूसरे दिन भी रखें बचा के। आज जितना आनंद आया है उसमें कोई मतलब शब्द नहीं है। आज रुका नहीं जा रहा, आज वो जब कंटिन्यू चल रहा था तो रुका नहीं जा रहा, मेरे से भी नहीं रुका गया। तो मैं कंट्रोल कीजिए।
प्लीज आप कंट्रोल कंटिन्यू कीजिए, कल बताइए, कल का समय गुरु है भाई जो अपने भाव पास, होता है ना, और भाव परसों का भी किसी भाव किसी जब दिन कोई भी निकलता है तो होता उसको है। निकलने दीजिए। अभी गुरु तो बहन पूरा करने दीजिए ये वाला तो प्लीज। हाँ जी जी, आप बोलिए, खाली बोलिए। कंटिन्यू करिए, आज गुरु कृपा है गुरु बहन, कंटिन्यू करिए। ऋचा बहन क्या हुआ, गुरुदेव इतनी स्पीडली ऑटो चला रहे हैं और मैं पीछे भाग रही हूँ, मुझे बिठा नहीं रखा अपनी ऑटो में उन्होंने, बट पीछे भाग रही हूँ मैं बहुत जोर से। तो मैं कह रही जी गुरुदेव से आवाज लगा के, गुरुदेव प्लीज मुझे दिख नहीं रहा और इतनी तेज ऑटो चला रहे हो और अंधेरा है, मुझे जी आपकी ऑटो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन गुरुदेव चलाते हुए दिख रहे हैं मुझे ऑटो में कि ऑटो चला रहे हैं। तो अच्छा फिर गुरुदेव ने पता क्या किया, बाहर जैसे ऑटो ड्राइवर बाहर मुंह निकाल के बात करते हैं ना, ऐसे बाहर निकाल के बोला, और देखो लाइट ऑन कर दी मैंने पीछे वाली, देखो पीछे वाली लाइट ऑन कर दी। तो अच्छा गुरुदेव ने अच्छा ऑटो की पीछे लाइट ऑन कर दी और फिर मैं जितनी कितनी स्पीडली भागी हूँ ना, मैंने कहा ठीक है अभी दिखाई दे रहा है गुरुदेव मुझे, अभी तो मैं ऑटो को पकड़ के ही रहूंगी, और ऑटो मैंने जी पकड़ ली फिर गुरुदेव जो है। और मेरे गुरु बहन फिर शुरुआत हो गई मेरी तरक्की की, एंट्रेंस क्लियर हो गए, सब भगवान ने मौज कर दी बस उस दिन से, बस ये लगा लीजिए। संदेश भी गया गुरुदेव की तरफ से कि उन्होंने आपको जो प्रकाश दिखाया है, ये आपको एक संदेश जी गया कि उन्होंने प्रकाश दे दिया, अब ये आपकी सब उन्नति हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि भागना खुद पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको जी प्रकाश दिखा दूंगा, यानी आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। जी जी, ये तो है ही भाई, तो हम हाँ जी उसी संदेश को हमने फॉलो किया मैंने, और भगवान ने ऐसी सक्सेस दिलाई, हर एक उसमें दिलाई भगवान ने। तो हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे गुरु भगवान है वो जय तो, गुरु जय भगवान है गुरुदेव, गुरु। जय जय गुरुदेव, बहुत अच्छा, जय बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छी हमारे अनुभूति गुरुदेव है। की सिंपलिसिटी, जय गुरुदेव, गुरु बहन, जी हमारे गुरुदेव की सिंपलिसिटी, सपने में भी रिक्शा में ही आते हैं गुरुदेव, देखो अच्छा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी सीट वगैरह में आ सकते हैं ना, लेकिन सपने में भी जी गुरुदेव सिंपलिसिटी से रिक्शे में ही आते हैं गुरुदेव। तो कितने डाउन टू अर्थ हैं। हाँ, गुरुदेव अपना सरल रूप दिखाते हैं गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय गुरुदेव। चलिए सेशन पूरा हो जाए तो सेशन के बाद में गुरुदेव खुद रिक्शे में कैसे बैठते थे उसकी एक अनुभूति मैं सुनाऊंगा, सेशन को समाप्त करें उसके बाद में। गुरु भाई अगर आप तो सुना दीजिए। रामलाल जी भाई साहब कल प्रॉपर रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उसको, कल 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 रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी उसकी। आज नहीं जय सुनेंगे। गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सबको। हिंगू भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि आए और कार्यक्रम का समापन करें प्लीज। जी जी, जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। देव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव।